देखो, बहुत सारे लोग परेशान हैं, अगर उनकी वाइफ बीमार हो जाती है या उनके बच्चे को थोड़ा सा बीमारी होता है तो परेशान हो जाते हैं। ख़ास करके मर्द मर्द पूरे दिन धूप में, बरसात में, ठंडी में काम करके आता है और घर में उसको अलग ही टेंशन हो जाता है। तो मर्द की ज़िंदगी नर्क से कम नहीं होता है, ख़ास करके शादीशुदा इंसान की। माँ बाप को भी देखना है, बीवी को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है। धूप में, बरसात में 12-12 घंटे मरा करके पैसा कमा करके घर चलाना है। अच्छी बीवी मिली है तो बहुत अच्छा है। और बीवी सबकी एक ही जैसी होती है, किसी की बीवी ऐसा नहीं है कि स्पेशल होती है। अगर घर में राशन नहीं रहेगा ना तो बीवी तुम्हें ही बोलेगी। किसे बोलेगी? जा कर के, यार राशन नहीं है। वो ये नहीं समझेगी कि इसका सैलरी मिला है चाहे नहीं मिला है, वो तुम्हें ये कहेगी कि लाओ ना यार राशन। तुम्हारी मजबूरी नहीं समझ सकती है कि हाँ भैया सैलरी नहीं मिला है, कोई बात नहीं है। नौकरी छूट गया अगर तुम्हारा, तो सबसे पहले कौन बोलेगा? तुम्हारे अपने बोलेंगे, खास करके तुम्हारी बीवी बोलेगी या माँ बाप बोलेंगे कि बेटा तुरंत नौकरी छूट गया। ऐसी ज़िंदगी है भाई मर्दों की। मर्द का तकलीफ़, लड़के का तकलीफ़ कोई नहीं समझता है। देखो, अगर जो लड़का आगे बढ़ना चाहता है, मैं सच बता रहा हूँ, ये नहीं है कि मैं यहाँ पे कुछ बना करके, ये कुछ सिनेमा वाली बात नहीं है। अगर लड़का कामयाब होना चाहता है तो उसको एक ही चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, वो अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। घर परिवार का टेंशन मत लो। मर्द जब तक बाहर रहता है ना, काम करेगा। जब तक लाइब्रेरी में मैं रहता हूँ ना, मैं सच बता रहा हूँ, मैं लाइब्रेरी जाता हूँ ना, लाइब्रेरी में मैं जब तक पढ़ता था तब तक मुझे कोई टेंशन नहीं रहता था, पढ़ने में भी मन लगता। लेकिन जैसे ही मैं घर आता ना, तो इधर गर्लफ्रेंड का टेंशन हो जाता था, इधर माँ बाप का टेंशन हो जाता था, इधर घर का टेंशन हो जाता था। तो पढ़ने का एक ही तरीका है भाई, लाइब्रेरी में बैठे रहो, किसी की टेंशन मत लो, खाना पीना खाओ। मैं सच बता रहा हूँ, अगर आपको कुछ बनना है, खाना पीना खाओ और कम से कम 12 से 14 घंटे तक लाइब्रेरी में रहो। 1000-1200 रुपये लेता है लाइब्रेरी का, आराम से रहो, खाना खा लो, 6 घंटे की नींद लो, बाकी लाइब्रेरी जाओ, 1 घंटा जिम करो, बस खाना पीना खाओ। 2 साल तक अगर तुमने अच्छे से करा ना, तो तुम्हारा किसी भी एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो जाएगा। किसी की टेंशन ही मत लो, फ़ोन वोन सब स्विच ऑफ कर दो। मैं सच बता रहा हूँ, खाना खाओ, दिन रात पढ़ाई करो। खाना पीना खाया, कैंटीन में खाना खा लेना, ये खाना कुछ भी खा लो। ये मत सोचो कि आज रोटी नमक खाना है, जो बनाना आता है बना करके खा लो बस। और सोने का हो तो एक किराया लेके रूम रह सकते हो, तो उसी रूम में अपना 5-8 हज़ार रुपये की रूम ले लो, उसमें अपना रहो। 8 हज़ार रुपये की रूम लो, खाना खाओ बस, और लाइब्रेरी में रहो, तभी कुछ बनोगे। ऐसे परिवार में रह करके ना तुम पढ़ पाओगे, ना ही कुछ हो पाएगा। और जब तुम पढ़ाई करते हो तो तुम्हें गर्लफ्रेंड के चक्कर में कभी नहीं रहना चाहिए। ध्यान भटकेगा तुम्हारा, कैरियर बर्बाद होगा तुम्हारा। अगर अच्छा गर्लफ्रेंड है तो उसको बोलो इंतज़ार करो मेरा 2 साल। अगर सच में प्यार है तो 2 साल इंतज़ार करो मेरा, क्योंकि अभी मुझे दिन रात सिर्फ अपने काम पे ध्यान देना है। गर्लफ्रेंड का क्या नुकसान है, बीवी का क्या नुकसान है, मैं बता रहा हूँ ना। अब गर्लफ्रेंड बीमार हो गई, तुम्हें बताएगी अरे मैं तो बीमार हो गई, तुम पढ़ा पाओगे? तुम्हारा पढ़ाई में मन लगेगा? पढ़ ही नहीं पाओगे, मन ही नहीं लगेगा कि यार वो बीमार हो गई। अब तुम्हारा करियर ऐसे में ही बर्बाद हो जाएगा। बीवी है, घर से फ़ोन आया कि तुम मुझे टाइम नहीं देते, ये देते वो देते हो, मुझे समय नहीं देते, प्यार नहीं करते, बस हो गया टेंशन ही टेंशन। माँ बाप उधर से बोल रहे, माँ बाप, माँ का फ़ोन आ गया तुम्हारा, ये बेटा कुछ पैसे भेज देना। तुम्हारे बाप का फ़ोन आ गया, अरे बेटा बहुत बीमार हूँ मैं। तो इससे सिचुएशन में तुम कैसे आगे बढ़ोगे? इसलिए टेंशन लेना बंद करो भैया। कोई सा भी काम करके पैसा कमाओ, पैसा कमा करके कम से कम 10 घंटे लाइब्रेरी में बैठो, 1 घंटे जिम लगाओ, 6 घंटे की नींद लो। कितना हो गया? 17 घंटे हुए ना। अब बाकी ट्यूशन पढ़ा के पैसा कमाओ या कोई भी काम करके पैसा कमाओ, समझे? 6 घंटे काम करो, 6 से 7 घंटे, बस 7 घंटे काम करो दिन में। उससे जो पैसे आते हैं उससे अपना घर का किराया हो जाएगा, तुम्हारा खाने का हो जाएगा, क्योंकि माँ बाप नहीं देंगे पैसा। इसलिए कोई स्किल सीखो कि 7-8 घंटे काम किए, पैसे कमाए,
पैसे कमाने के बाद क्या हुआ, थोड़ा सा खाना खाओ, लाइब्रेरी में चले जाओ, लाइब्रेरी में जाकर आराम से पढ़ो, 6 घंटे की नींद लो, 1 घंटे जिम लगाओ। बस 2 साल तुम्हें हर रिश्ते को तोड़ना है, चाहे वो तुम्हारा माँ बाप का ही रिश्ता क्यों ना हो। तुम्हें मजबूत बनना पड़ेगा। 2 साल तक तुम्हें तपस्या करना पड़ेगा, जैसे प्रभु श्री राम को 14 साल तक करना पड़ा। तो 2 साल तुम्हें किसी से कोई मतलब नहीं रखना पड़ेगा, ना किसी रिश्तेदार से कोई मतलब रखो, कौन क्या कर रहा है, देश में क्या चल रहा है, किसी से कुछ मतलब नहीं, ना फेसबुक ना इंस्टाग्राम, किसी से कोई मतलब नहीं, ना माँ बाप बीमार पड़े, कोई कुछ नहीं। बस अपने करियर पे ध्यान दो, तभी कामयाबी मिलेगा। कोई भी फेस्टिवल हो, दिवाली हो, होली हो, हर दिन तुम्हें सिर्फ अपने काम पे ध्यान देना है, पढ़ने पे ध्यान देना है, और किसी काम पे ध्यान देना ही नहीं है। अगर 2 साल तक तुमने ऐसा किया, हर चीज़ को त्याग दो, चाहे वो तुम्हारा रामनवमी हो, चाहे कृष्णाष्टमी हो, दशहरा हो, छठ हो, सब त्याग करके सिर्फ अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, तब कामयाबी मिलेगा। ऐसे नहीं कि गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं, गर्लफ्रेंड बोल दी मैं बीमार हो गई, अब टेंशन ले रहे हो तो उसमें पढ़ाई होगा। माँ बाप से बात कर रहे हो, माँ ने कहा मैं बीमार हो गई हूँ, पापा ने बोला बीमार हो गई हूँ, भाई ने कहा मुझे कुछ पैसे चाहिए, तो ऐसे में कामयाबी नहीं मिलेगा। सबका नंबर हटाओ फ़ोन से। किसी से भी बात करना है ना, वो बता रहा हूँ मैं, संडे के दिन बात कर लो। अगर इतना ही अच्छा लग रहा है ना, माँ बाप को बता दो कि देखो तुम्हें चाहे कोई भी टेंशन हो घर परिवार का, मेरे सामने वो डिस्कस मत करना। माँ बाप को, भाई बहन को बोल दिया करो, दोस्त को, गर्लफ्रेंड को, बीवी को, कि देखो भैया मैं 2 साल तक मेहनत कर रहा हूँ, अगर मैं संडे को आपसे बात करूँ तो मुझे कोई भी तरह का टेंशन वाली बात मत बोलना कि मैं बीमार हो गया। माँ से बोल दो कि ऐसा कभी मत बोलना कि ये हो गया वो हो गया, तो मैं बात ही नहीं करूँगा। और थोड़ा सा बात करना संडे के दिन भी, 1 घंटा 2 घंटा, चाहे वाइफ हो चाहे माँ बाप हो, उससे बस। और उससे पहले ही बोल देना, बात करने से पहले, कि कोई टेंशन वाली बात मत करना कि मैं बीमार हूँ या मैं मर गया, ये सब मुझसे मत करना, क्योंकि मैं अभी काम कर रहा हूँ, लाइब्रेरी जाके पढ़ रहा हूँ, मुझे टेंशन हो जाएगा। तो जो समझदार माँ बाप होंगे समझ जाएंगे कि हाँ बेटे को कोई भी घर का बात नहीं बताएंगे जिससे कि उसे टेंशन हो। बीवी समझदार होगी तो नहीं बताएगी, गर्लफ्रेंड समझदार होगी नहीं बताएगी, भाई बहन कुछ ऐसा नहीं बोलेंगे, समझे। अगर बोलते हैं तो 1 बार 2 बार में तुम्हें अगर लगता है कि हाँ फिर भी वो बता रहे हैं, तो फिर उनको बोलना कि देखो 2 साल मुझसे दूरी बना करके रखो, चाहे माँ बाप हो, भाई बहन हो, बीवी हो, क्योंकि मुझे सिर्फ अपना करियर पे ध्यान देना है, मुझे टेंशन नहीं लेना है। बस 2 साल तक अगर तुमने ऐसे कर लिया, सब कुछ छोड़ करके, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जितना फेस्टिवल है सब छोड़ करके अपने काम पे ध्यान दोगे, तो तुम्हें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन दिन रात मेहनत करना पड़ेगा, सारे रिश्ते नाते तोड़ के। ज़्यादा दिन, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ हमेशा के लिए रिश्ते तोड़ दो, नहीं, सिर्फ 2 साल के लिए। कुछ बनना है तो करना पड़ेगा भैया, कुछ बनने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। तो मैं कह रहा हूँ 2 साल अगर तुम सब कुछ छोड़ दोगे ना, तो तुम्हें कामयाबी मिलना ही मिलना है। अगर नहीं छोड़ोगे तो ज़िंदगी भर गरीबी की ज़िंदगी जियोगे। माँ बाप के साथ पढ़े हैं, बीमार हो गया मेरा मम्मी पापा, चलो देखते हैं, अरे आज रामनवमी है, आज कैसे पढ़ाई करें, पापा बीमार हो गए, घर चलते हैं, मेरी गर्लफ्रेंड बीमार हो गई, आज मैं कैसे पढ़ूंगा, टेंशन ले रहे हैं क्या हुआ उसको, बीवी बीमार हो गई, टेंशन ले रहे हैं। तो ऐसे में कभी अमीर नहीं बनोगे। जैसी ज़िंदगी सब लोग जी रहे हैं वैसी ज़िंदगी जीना पड़ेगा। और अगर नहीं लग रहा है फिर भी पढ़ने में मन, तो धूप में जा कर के देख लो, बारिश में खड़े होके देख लो, धूप में कैसा मजदूर काम करता है, देखो जाके, तब पता चलेगा। पढ़ना बहुत आसान है भैया, बस टेंशन मत लो। सब रिश्ते नाते दूरी बना करके, रिश्ते नातों से, परिवार से, बीवी बच्चों से दूरी बना करके सिर्फ अपने पढ़ाई पे ध्यान दो। एसी रूम रहता है, लाइब्रेरी में आराम से पढ़ाई करो तभी जाके कामयाबी मिलेगा। ऐसे घर परिवार में रह के नहीं मिलता कामयाबी। उसके लिए चाहे तुम्हें कमा के पढ़ना पड़े तो कमा के पढ़ो। होता है ना कि घर वाले पैसे नहीं दे रहे, कमा के पढ़ो भैया, लेकिन बस अपने रिश्ते नातों से, परिवार से दूरी बना करके। और जब तुम संघर्ष करते हो तब तुम्हें असली मज़ा आता है। जब 2 साल के बाद तुम कुछ बन जाओगे ना, तब देखना तुम्हें कितना खुशी मिलेगा कि अगर मैंने इन सब चीज़ों को छोड़ दिया तब जा कर के मुझे ये मिला है। ऐसे नहीं मिल जाता है कि परिवार में भी रहना है, दोस्त में भी रहना है, गर्लफ्रेंड से भी बात करना है, बीवी से भी बात करना है और कामयाबी मिल जाएगा। नहीं भाई, कामयाबी चाहिए तो सबसे दूर रहना पड़ेगा। क्योंकि
अब तुम पढ़ रहे हो, अचानक गर्लफ्रेंड बोली मैं बीमार हो गई, मन लगेगा पढ़ने में? मम्मी बोला तुम्हारा कि बीमार हो गई मैं, ये घर का ये काम कर दो, वो काम कर दो, घर पे रह के पढ़ पाओगे? तो इसलिए बोलता हूँ पढ़ने के लिए घर छोड़ना पड़ेगा भैया, रिश्ते नाते तोड़ना पड़ेगा, दोस्त को छोड़ना पड़ेगा, फेसबुक इंस्टाग्राम छोड़ना पड़ेगा, तब जा कर के ज़िंदगी में कुछ बनोगे।